हो गई खीर तैयार? लग तो ठीक ही रही है वैसे। अरे ऐसे नहीं काटते भाई, इधर लाओ, दिखाओ मुझे। भाई मैंने तो हसन से कहा था कि 2-4 मेहमानों को ही घर पे बुला लेता, रस्म भी है ना, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। कहने लगा कि रहने दें। मैंने तो ये भी कहा था कि मरियम के घर से ही कम से कम उसकी अम्मी बहन वगैरह को बुलवा लो, मगर पता नहीं क्या हो गया हसन को, बड़ा मूड खराब रहता है आजकल उसका। क्यों? उनका मूड क्यों खराब है? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा कि उसका मूड क्यों खराब रहता है। ये लो ऐसे काटो बारीक बारीक। वैसे मैं देख रही हूँ जब से हसन की जिंदगी में तुम आई हो ना, मेरे बच्चे ने तो हंसना बोलना ही छोड़ दिया। पता नहीं क्या बात है। खैर बाकी के काम भी कर लेना। हाँ, और वो काजू रखे मैं अंदर, जरूर डालना खीर में, हसन को बहुत पसंद है। हसन का फोन होगा। हसन, तुमने बताया नहीं आज खाना कैसा बना है? क्यों, आज खाने में क्या खास बात है? लो बताओ, तुम तो भूल ही गए हैं। आज मरियम ने खाना बनाया है खास तौर पे। अच्छा, आपको शायद खाना पसंद नहीं आया। अब अरे वो खीर दो ना, खीर भी चखो, बहुत शौक से बनाई है तुम्हारे लिए। मैं तो सोच रही थी कि 2-4 मेहमानों को बुला लेती, रस्म भी पूरी हो जाती। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं बुला लेता, बल्कि सारा को बुला लेते, उसको अच्छा लगता। हाँ वो बस क्या बताऊं, इतनी जल्दी थी मैं भूल ही गई ना। अब लेकिन कोई बात नहीं ना, असल में ऐसे भी बहुत जल्दी थी तुम्हें खाना पका के खिलाने की, तो मैंने सोचा मेहमानों को तो फिर कभी बुला लेंगे ना। अब बताओ ना कैसी कैसी बनी है खीर? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। बल्कि आप लोग भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसे ना तुम्हारी अम्मी की तरफ लेके जाते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर तुम तैयारी करो, हम चलते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज। ऐसे तारीफें कर रहा था, चखाओ मुझे। उफ, ये तो नमक के जहर से भरी हुई है। तौबा तौबा, किस कदर नमक डाला इस लड़की ने। तौबा, मगर ये तो ऐसे तारीफें कर रहा था खा के जैसे अच्छा, अब समझी मैं। क्या समझिए आप? वो तो इस सड़ी हुई खीर की भी तारीफें कर रहा था। खामखा मैंने नमक डाला, उसको तो ये भी अच्छी लग गई। ना मेरा बच्चा ना, तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई। ये सारी खीर पैक करवा के मरियम के घर लेकर जा रहा है, इसके घर वालों को खिलाने के लिए, ताकि उन्हें जाकर बताए कि देखो
कैसा खाना बनाती है तुम्हारी लाडली। लेकिन अम्मा, वो तो सिर्फ खीर लेके जा रहे थे। हाँ तो खीर ही तो बदजायका बनी है। मरियम, तुमने खीर ट्राई किया? आपने खाई और आपको पसंद आई तो बस समझने के मैंने भी खा ली। ट्राई करो उसे। नहीं, मैं अम्मी के साथ खा लूंगी वहां पर जाओ। ट्राई तो करो। तुम चाहती हो हम तुम्हारी अम्मी की तरफ ये खीर लेके जाएं? लेकिन आप तो। मैं नहीं चाहता था कि पप्पू और जिया के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो, इसीलिए मैंने। लेकिन हसन, आहा मरियम बीबी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज बहुत अच्छी डिश बनने वाली है। हसन भाई को बहुत पसंद आएगी। मरियम बीबी, उस दिन खाने को क्या हुआ था? मैंने सुबह देखा सारा का सारा डस्टबिन में पड़ा हुआ था। मैं चाहती हूँ आज बहुत अच्छा खाना बने और हसन की सारी नाराजगी दूर हो जाए। और देखो, तुम्हें भी ख्याल रखना होगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए इस दिन की तरह। मरियम। जी फूफो। मुझे तुमसे जरूरी काम है, जरा कमरे में आओ। फूफो बस 2 मिनट दे दे, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाना, बहुत जरूरी बात है। जी फूफो। मरियम बीबी, मुझे लगता है उस दिन खीर में किसी ने कुछ मिलाया था। अरे सारा काम आप ही कर लेंगी तो मैं क्या करूंगी? बेगम साहिबा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तुम फिक्र नहीं करो, नहीं करूंगी तुम्हारे रिश्ते के काम, लेकिन तुम मुतमईन रहो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तो भूल ही गई, मुझे उनकी बात सुनी। अच्छा बात सुनो, इसे काट दो और सालन को देख लो। हाँ आओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप बात कीजिए। मैंने कहा यहाँ आकर बैठो। अम्मा क्या गई थी कल अपनी? खीर तो खाई होगी उन्होंने, कुछ कहा नहीं तुमसे? नहीं। वाह भाई, बड़ी अजीब अम्मा है तुम्हारी। इतनी जहरीली खीर खाकर भी 2 हर्फ नहीं कहे बेटी को? मैं उनकी तरफ गई नहीं थी, वो खीर अच्छी नहीं बनी थी। तो ये बात है भाई। हसन ने तो हमसे कहा था कि वो तुम्हारी अम्मा को खीर खिलाने लेकर जा रहा है। जब वहां नहीं गए तो फिर कहाँ रहे इतनी देर? ऐसे ही बातें कर रहे थे इधर उधर की। सब मालूम है मुझे। नजरअंदाज करता है तुम्हारी खामियां। जब हमें नहीं बताया कि कैसी खीर बनी थी तो तुम्हारी अम्मा को क्या बताता भला? वैसे मैं तो ये समझी थी कि तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए लेके जा रहा है शायद, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या करती हो तुम ऐसा? तुम्हारी सामने की खामी भी नजर नहीं आती उसे? भाई इतनी जहरीली खीर ऐसे मजे ले लेकर खा रहा था हमारे सामने। मेरे सामने तुम ऐसे चुप होकर बैठ जाती हो जैसे मुंह में जबान ही नहीं, और शौहर के सामने तो बड़ा भाई मिट्टी का माधो किस्म का शौहर मिला है तुम्हें। सुनो, कोई जादू मंतर करती हो? कैसे काबू में रखा हुआ है तुमने उसे? चलना चाहिए, खाना पकाना है मुझे। बात सुनो, जरूर बनाओ खाना,
लेकिन याद रखना अगर इस मर्तबा खाना ठीक नहीं बना तो हेलो। नौशीन, हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है आज ही। कोई ख़ास काम है? हाँ चलो 1 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ जिससे उनको एतबार हो जाए कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझसे और दूर जाते जा रहे हैं। मैं क्या करूँ नौशीन? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शायद तुम मेरी कोई मदद कर सको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूँ। देखो, मर्द को समझना पड़ता है। इंसान हर रिश्ते को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन शौहर को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता बाहर से जितना मजबूत नज़र आता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तुम्हें हसन भाई को अपने करीब लाना होगा। तुम्हें उन्हें ये फील कराना होगा कि वो तन्हा नहीं है, तुम उनके साथ हो। और जब वो तुमसे अपनी हर बात शेयर करने लग जाए, समझ जाओ कि तुम्हारा रिश्ता मिसाली बन गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नौशीन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनको यकीन हो जाए कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। तुम बहुत सीधी हो। अब मोहब्बत ऐसा रिश्ता थोड़ी है जिसमें बताना पड़े और दिखाना पड़े। मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जो एक खुदरू पौधे की तरह दिल से फूट पड़ता है, और जब उसे धूप, हवा और पानी ना मिले वो मुरझा जाता है। और मैंने हसन भाई को मुरझाते हुए देखा है। उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? पहले मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कोई जिक्र नहीं करूंगी इस बात का, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। क्या? उन्हें ये लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। कैसे, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। लेकिन अगर तुमने ये काम जल्द ना किया, उन्हें ये लगेगा कि तुम किसी और। नहीं नहीं, प्लीज, खुदा के लिए प्लीज। सारा राजा, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मैं ऐसा करूं, अपनी पसंद को ऑर्डर करो, मैं 1 मिनट आया। मुझे एक चिकन स्टेक और साथ में ड्रिंक कर दें कोई सी भी। कुछ और लेंगे इसके साथ? हाय, बैठ सकते हो? सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात है। देखिए मरियम, मुझे आपसे माफी चाहिए। मैंने आपके साथ जो भी ज्यादती की है ना, मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपके साथ जो ज्यादती की उसकी वजह से आज मैं बहुत अकेला, बहुत परेशान। आप प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप मुझे क्या कह रही हैं? मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे तो मैं जा रही हूँ। मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं माफी तो मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ना। आपने जाना है, आप चली जाइए, लेकिन जाने से पहले प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया, प्लीज चले जाएं। ऐसे थोड़ी माफ करना है। मेरे घर आके मेरी माँ के सामने मुझे माफ कीजिए, ताकि उनको यकीन आ जाए कि आप मुझे माफ कर चुकी हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती?
मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ भी नहीं कर सकती? बहुत डेट है, आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। मरियम, मरियम, तुम कहाँ जा रही है? मैं आपको ढूंढने के लिए आई थी। मेरे पास क्यों आ रही थी? मैंने तुम्हें कहा था कि अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो, मैं आ रहा हूँ बस। ऑर्डर? नहीं, यहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है? चले। नहीं, प्लीज चले, हम कहीं और चलते हैं। अच्छा फाइन, चलो। चले। ऐसे क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि तुम इतनी तेजी से बदल रही हो। मैं बदल रही हूँ? ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था जनाब का? मतलब ये था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह भी बदल सकती हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन कुछ ही दिन पहले तो तुम... भूल जाए गुजरे हुए दिनों को। हमारा आज कैसा है बस उसके बारे में सोचिए। ठीक कह रही हूँ? इतनी जल्दी से किस बात ने तब्दील कर दिया? मैं नौशीन से मिली थी। अच्छा, तो ये नौशीन की वजह से हुआ है। इसका मतलब ऐसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। जो कुछ कर रही है उसमें नौशीन का लेसन शामिल है, उसी ने सिखाया होगा। क्या सोचने लगे? ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है। जिस दिन से आप मुझे मिले मुझे तो उसी दिन से आपसे मोहब्बत हो गई थी। बस इजहार करना नहीं आता था मुझे। और अब मैंने खुद को समझा लिया। बिना इजहार किए मोहब्बत का पौधा सूखने और मुरझाने लगता है। और औरत को अपने शौहर से मोहब्बत है तो उसे बताना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन नहीं, जरूर ये सब नौशीन ने कहा होगा। करना चाहिए इजहार। वैसे भी मोहब्बत इजहार का नाम नहीं होता, उसके लिए मोहब्बत हो जाना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक कहते हैं। मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है बिना कुछ सोचे। जैसे बहता पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसी तरह पानी का रुख तो मोड़ा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत का नहीं। अच्छा आप बताएं ना, आप करते हैं मुझसे मोहब्बत? तुम्हें क्या लगता है? आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। बिल्कुल यकीन आएगा। और अगर मैं ना कहूं तो हरगिज नहीं आएगा। समझ लो, इसी का नाम मोहब्बत है। क्या आपको यकीन है मुझ पर? इसका मतलब है आपको मुझ पर यकीन नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर कहिए ना, कहते क्यों नहीं है? क्या कहूं? देखिए, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं जानबूझकर। ऐसे तो लड़कियां करती हैं। कुछ मर्द भी ऐसा करते हैं। अच्छा फिर बताएं ना, ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पर यकीन आ जाए? फिलहाल तो तुम ये करो कि मुझे एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो, थोड़ी थकन फील कर रहा हूं। मैं अभी बना कर लाती हूँ।
मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, और ये सब भी तुम किसी ऐसी मजबूरी से ही कर रही हो, जैसे तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की थी, मजबूरी से।